महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, विश्ववंदनीय संत सम्राट कबीर साहेब, संविधान के निर्माता मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं इस बहुजन समाज में भारतवर्ष में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे सहयोगी बंधु, उन सभी के लिए भी मेरा प्रेम भरा साहेब बंदगी नमो बुद्धाय। और यहाँ पर उपस्थित हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा साहेब बंदगी। प्रिय साथियों, आज का जो दिन है बड़ा ही मंगलकारी दिन है। केवल आज, कल का नहीं कह सकते, क्योंकि कल किसी का आता नहीं है। जब भी जीना है वर्तमान में जीना है। अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा तो आपका कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें जितनी भी चिंता करना है केवल आज की करना है, प्रेजेंट की करना है। भविष्य की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जितना आज और प्रेजेंट में जितनी मेहनत कर लेंगे भविष्य आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये गलत बात है। लेकिन हमारे जीवन में, यहाँ पर इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। दुख किसको नहीं है? किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो या कोठी और बंगले में रहने वाला हो, साइकिल पर चलने वाला हो, पैदल चलने वाला हो, एसी कार में घूमने वाला हो, दुख सभी को है। दुख क्यों है? इसका कारण खोजा गया। किसने खोजा? तथागत गौतम बुद्ध ने खोजा, संत कबीर ने खोजा, जितने भी महापुरुष हुए उन सभी ने खोजा कि दुख है क्या चीज, और अगर दुख है तो उसका कारण क्या है। ये बच्चे लोग, बेटा थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे आप लोग, हाँ? तो दुख है क्या, कहाँ से प्रारंभ होता है दुख? दुख वहीं से उत्पन्न होता है जहां पर हमने अपनी आशा को प्रकट किया है। जहां पर आशा हमने रख ली किसी भी चीज से, हमको वहां पर निराशा ही मिलना है। आशा निराशा का पति है। जहां पर आशा है वहां पर निराशा भी है, आशा है वहां पर निराशा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पिता पुत्र से आशा करता है, बहू सास से आशा करती है, सास बहू से आशा करती है। हर घर में चले जाइए, हर
व्यक्ति के अंदर एक आशा ही लगी हुई है और इस आशा के कारण ही तो कबीर साहब कहते हैं अंध भया सब बोले कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे झूठे भंजार। अंध भया सब बोले, यहाँ पर हर एक व्यक्ति अंधा है। आप क्या सोचते हो? आपको माता पिता से आंखें जो मिली हुई हैं, आप अंधे नहीं हो, अंधे नहीं हो। हम समझते हैं कि हम अंधे नहीं हैं, लेकिन संत कबीर यहाँ पर कहते हैं कि अंध भया सब डोले। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अंधा बैठा हुआ है, अंधे ही तो है। इसलिए तो कबीर साहब ने फिर कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दम दिसधाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे भूल खुदाए। क्या कहा? जाको सदगुरु ना मिला। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत्य का दर्शन कराते हैं, सत्य को लखाते हैं, सत्य को परखाते हैं। जैसे बॉडी में, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे कहता है, हमें जांच करने के लिए भेजता है। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर करता है, दवाइयाँ लिखता है, हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो हमारे शरीर में जो रोग है, ये जीवन रोगों की कहानी है। इसीलिए तो कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दम दिसधाय, आंख न सूझे बाबरा घर जरे भूल भतार। आग कहाँ पर लगी हुई है? आग हमारे घर में लगी हुई है और हम पानी कहाँ डाल रहे हैं? घूरे पर। अब आप सभी लोग समझदार हैं कि नहीं है? अगर आग हमारे घर में लगी होगी और हम घर के बजाय पानी कहाँ डालेंगे? घूरे पर, तो आग बुझेगी क्या? बुझेगी कि नहीं बुझेगी? नहीं बुझेगी। लेकिन हम काम वही करते हैं, आग घर में लगती है और हम पानी कहाँ डालते हैं? घूरे पर डालते हैं। भूखे प्यासे हमारे घर में बैठे रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, कोई भी गरीब, और हम पानी कहाँ पर डालते हैं? हम भोजन कहाँ पर लेकर जाते हैं? मंदिरों में। क्या वो भगवान आपसे आकर के कहता है कि आप मेरी पूजा करिए? कहता है आकर के? वो कहता है कि आप अपने माता पिता को दुख दीजिए और केवल मेरी पूजा और आराधना कीजिए। कहता है क्या? नहीं कहता है, क्योंकि जो हम तलाश करने की कोशिश करते हैं इस भगवान को, वो असली भगवान तो हमारे माता पिता के अंदर समाया हुआ है। वो कैसे? क्योंकि ये संसार को देखने की जो हमको सृष्टि, जो दृष्टि हमको दी है, वो हमारे माता पिता से हमको मिली है। हमने जब माँ के गर्भ से अपनी आंखों को खोला तो हमने सबसे पहले अपनी माँ को देखा, अपने पिता को देखा, अपने माता पिता को जाना, और उन्हीं माता पिता ने हमके समाज से, संसार से, इन रिश्तों से अवगत कराया। तो जिसको हमने बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक जिनको देखा, उनको हमने अनदेखा कर दिया। इसलिए तो कहा, अंत भया सब डोले कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे विचार। हमारा ये जीवन क्षण प्रति क्षण घटता हुआ चला जा रहा है। क्या आप सोचते थे ये बच्चे समझ रहे होंगे कि हम अगर इनको समझाया ना जाए कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे? हर जवान व्यक्ति यही सोचता है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, और बूढ़ा ये सोचता है कि कभी मरेंगे। लेकिन जितने भी कार्य वो करता है, सत्संग करने जाएगा या मंदिरों में जाएगा या तीर्थों में जाएगा या पुण्य करेगा, तो किसके कारण करेगा? एक आशा लगी रहती है कि अब मैंने अपने जीवन में जो भी दुष्कर्म किए हैं वो अब सत्संग में जाकर के धुल जाएंगे। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जहाँ भी हम सत्संग में जाते हैं या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर अधिकतर लोगों की संख्या कौन सी ज्यादा मिलती है? जो 30 से ऊपर के लोग होते हैं ज्यादातर।
30 से कम होते हैं, जवान होते वो नहीं, बूढ़े बूढ़े लोग सत्संग में आते हैं। दुष्कर्म करने का समय है जवानी का, सत्संग करने का टाइम है बुढ़ापे का। मतलब जो इंसान बनने की जो कला है उसको हम बुढ़ापे में लेते हैं। हम कहलाने के लिए भले इंसान हैं, लेकिन हम इंसान नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर में इंसानियत नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, मैत्री नहीं और राग द्वेष और ईर्ष्या और छल कपट से हमारा जीवन भरा हुआ है, तो हम इंसान कहलाने के लायक हो ही नहीं सकते। तो हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों का, कब से कराते हैं? जब हमारा बच्चा कुछ बोलने के लायक हो जाता है, उसके जो शब्द हैं वो तोतली भाषा में नहीं, साफ साफ बोलने लगता है। और अभी तो लोग 3-3 साल के बच्चों को एडमिशन कराते थे स्कूल में, जैसे वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है तुरंत एडमिशन कराते हैं। क्यों पहुंचाते हैं स्कूल? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, कुछ बन जाए। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को इंसान बनने के स्कूल में भेजते हैं? हम डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS बनने के लिए एडमिशन करा देते हैं, लेकिन इंसान बनने का एडमिशन हम कब कराते हैं? जब हम 40 से ऊपर के हो और बाकी का जीवन हमारा इंसान का जीवन व्यतीत नहीं होता, क्योंकि हमने अपने जीवन में और ध्यान रखना नीचे ये लीड गड़बड़ कर जाती है, लीड हिलाती शायद। चलो बोलते एक मिनट लाभान्वित होंगे। और यहाँ के संचालक शायद पारा जी हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप मुझे समय बता दीजिए। अरे आप बोलिए, आप ऐसे मत करो। 1 घंटा। अरे नहीं, शादी कोई समय कोई पाबंदी नहीं। जब तक देखिए आपकी वाणी से लोग ज्यादा लाभान्वित हो जाए, मुझे पता मेरी वाणी से सिर्फ मनोरंजन करेंगे आप लोग। तो मैं चाहूंगा कि आप उस चीज का समय होता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल धीरे धीरे
धीरे करके हमें सावधान करते रहते हैं, लेकिन हम उसको अनदेखा करते रहते हैं। जब भी वो हमें संकेत करती हम सोचते हैं अरे अभी कहाँ, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, बचपन भी निकल जाता है और जवानी भी धीरे धीरे चली जाती है और बुढ़ापे का भी असर होने लगता है। जब बुढ़ापे का असर होता है बालों पर, तो हम देखिए किस प्रकार से मौत को धोखा देते हैं। जब बालों पर असर होता है तो हम तुरंत भाग करके दुकान वाले के पास जाते हैं और अपने बालों पर कलर लगा लेते हैं और अपने बुढ़ापे को छुपा लेते हैं। आंखों में प्रॉब्लम आती है, आंखों से संकेत करती है मौत कि अब तुम्हारा समय हो रहा है, लेकिन हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी आंखों पर चश्मा लगवा लेते हैं। हम फिर मौत को धोखा दे देते हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी बॉडी में संकेत करती है मौत, हम उसको धोखा देते हुए चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपके जीवन में कितनी भी संपत्ति या कितना भी कुछ कमाया हो, धन इकट्ठा किया हो, और जब आपका मौत का अवसर आ जाए, आप सारी पूरी जीवन की जमा पूंजी लगा देना और कहना कि मेरी मृत्यु ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आप चाहें कि आज का दिन या आज की तारीख या आज का समय हमको वापस मिल जाए, चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी कभी नहीं मिल पाएगा। ये समय, आज का दिन और आज की तारीख और आज का जो सब लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत है। परिवार ही होते हैं जहाँ लोग प्रेम और भाव से मिलकर के रहते हैं। इससे मोहल्ले के अंदर में मैं 4 साल रह चुका हूँ। 4 साल मैंने अपने वहाँ पर रह करके अपनी एजुकेशन पूरी की और इनका जो प्यार और प्रेम है वो अभी तक मेरे ऊपर बरकरार है। अभी मैं मुरार में हूँ, वहाँ से भी मुझे अभी याद करते हैं और मुझे 2 साल से प्रोग्राम नहीं हुआ तो नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी जब इस बार किया तो मुझे बुलाया गया। ये इसलिए और प्यार हर समय बरकरार रहता है। लेकिन ये संपत्ति, ये धन, जो भी हमने इकट्ठा किया है, ये जवानी, ये बुढ़ापा और ये बचपन हमारा कभी स्थिर नहीं रहता। इसी से कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसी चलो। जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता रोता हुआ पैदा होता है, सारे परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब वो दुनिया से विदा होता है तो कबीर साहब कहते हैं कि हमको ऐसा कर्म करके जाना है इस दुनिया में कि हम हंसते हंसते हुए विदा हो जाएं और इस दुनिया, इस संसार के लोग रोते हुए रहते हैं। इसलिए कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बड़े जात जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है और कोई जंजीरों में जकड़ करके जाता है, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें जंजीरों में जकड़ करके जाना है या हमको सिंहासन पर बैठ करके जाना है। जो सारी दुनिया की दुआएं और प्रेम लेकर के दुनिया से विदा होता है, कुछ कर्म करके जाता है, उसकी खुशबू उसके शरीर न रहने के पश्चात भी इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहती है। ऐसी खुशबू देकर के गए बुद्ध, कबीर, महावीर, जितने भी महापुरुष हुए, उनकी खुशबू अभी भी बरकरार है। वो शरीर से नहीं हमारे बीच में, लेकिन कर्मों से हमारे बीच में अभी भी जिंदा है। तो हमें ऐसे कर्म करना है, हमें सिंहासन पर बैठ करके जाना है। जंजीरों में जकड़ कर वो लोग जाते हैं जिनके अंदर में करुणा नहीं होती, मैत्री नहीं होती, प्रेम नहीं होता, ईर्ष्या, छल, कपट, राग और द्वेष से भरा हुआ उनका जीवन होता है, वो लोग जंजीरों में जकड़ करके जाते हैं। और जंजीरों में जकड़ के जाना, आप समझदार हो, बहुत
बहुत दुखदाई होता है। इसलिए हमको हंसते हंसते कोई बधाई करना है, अपनी तैयारी करो मौत की, बचपन से करना है। इसलिए कहते हैं संत हाथ पाँव में बल ना रहेगा,
प्राप्त हो। क्योंकि संग दो प्रकार के होते हैं। एक संग वो होता है कि दम भाई सो हम भाई और सब भाई कसर कसर। वो कौन होते हैं? जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वो लोग जो दारू पी करके उनको पता नहीं होता कि हम घर में सो रहे हैं कि नालियों में पड़े हुए हैं। ऐसी संगत से हमको बचना चाहिए। और भी कई नशे हैं जिन्होंने इस समाज को, इस देश को और हर एक घर के परिवार को बर्बाद कर दिया है।